सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? घर में होते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो घर बैठ के कमाओ बीवी हम कैसे बन सकते हैं? ये पूछा जाता है मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल, व्हाट्सएप में भी और यूट्यूब के कमेंट्स में भी आ रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ घर से बैठ के कमाने के 16 से 17 देसी टोटके, जिस पे आप वाक़ई काम करेंगे तो रिज़ल्ट्स गारंटेड है। वीडियो के दौरान मैं आपसे 1-2 लोगों के नंबर भी शेयर करूँगी जो ख़वातीन घर बैठ के कमा रही हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा और बस उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि फिर उसकी हम मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, तो फिर बारी-बारी मैं हर आइडिया के मज़ीद तफ़सील में भी आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ उस आइडियाज़ के बारे में जिसके बारे में मुझसे कमेंट्स में ज़्यादा पूछा जाएगा। सो बात स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपके घर के जो रिसोर्सेज़ होते हैं ना, वो मैटर कर रहे होते हैं कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो पहले आपने अपने घर पे और इसकी नज़र दौड़ानी है कि भई मेरे मामा-पापा मुझे क्या दे सकते हैं, या मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो उस रिसोर्सेज़ को देखते हुए आपने अपने आइडिया को चूज़ करना है इसमें से और काम करना है, ठीक है? और दूसरी बात, शौक, जिस चीज़ का शौक हो वो काम शुरू करना है। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि पैसा है लेकिन शौक नहीं है, अगर तो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपकी तबीयत थकने वाली है, तो फिर उस काम की तरफ मत जाइएगा। जो आइडिया आपको टच करता है और आपको लगता है यार हाँ, ये कर सकता हूँ, तो वो काम करिएगा, ठीक है? तो आते हैं पहले आइडिया की तरफ। अगर आपको डेकोरेशन का शौक है, एक बड़ा-सा रूम है आपके पास अवेलेबल है और आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बच्चों की बर्थडेज़ और ब्राइडल शावर्स उनसे होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ वो करना चाहती हैं, लेकिन अब इतनी उनके पास स्पेस नहीं होती। तो आप अपने घर के बड़े कमरे को जौन-सा है इस सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों की बर्थडेज़ की थीम्स की डेकोरेशन आप कर सकते हैं, ब्राइडल शावर की डेकोरेशंस कर सकते हैं और वहाँ पे लोगों को घंटे 2 घंटे यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। बच्चियाँ फ़ोटोशूट वगैरह करना चाहती हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाना चाहती हैं, वो आपकी स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। और ये कोई इस तरह का काम भी नहीं होगा कि वो रोज़ के रोज़ स्टार्ट में आ रहा है। अगर मंथ में आपको 1 बर्थडे या 1 ब्राइडल शावर भी मिल जाता है, तो ये चीज़ बेस्ट हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, तो काम बढ़ता जाएगा। नंबर 2, वो ख़वातीन जिनको प्लांटेशन का शौक है, बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं कि जो कहती हैं कि हमें प्लांट्स का शौक है, गार्डनिंग घर में फूल-पौधे होने चाहिए। तो आप लोग क्यारियों के अंदर या फिर गुलदानों के अंदर सब्जियाँ उगा सकते हैं, ठीक है? और वो फ्रेश सब्ज़ी, ऑर्गेनिक सब्ज़ी के नाम से आप अपने मोहल्ले में सेल भी कर सकती हैं, ठीक है? और इससे आपका आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बहुत ज़्यादा देख भी नहीं चाहिए होती है और खाना भी ज़्यादा बनाना होता है और काम भी घर में ज़्यादा होता है। तो अक्सर लोग जो है वो आउटसोर्स करना पसंद करते हैं देगचों वाला खाना, ठीक है? और बाहर से भी नहीं लाना होता। तो कोई 2 से 3 अपनी ऐसी फूड आइटम्स देखें जो आप बहुत अच्छी बनाती हैं और उसको मेहमानों के लिए जो है वो स्पेसिफिक कर दें कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा अचानक से बल्क में खाना चाहिए, तो आप अपनी सर्विसेज़ दे सकती हैं। आप अपने घर में खाना बनाएँ और वो आपके घर से आके खाना पे कर सकेंगे। लाइक मोहल्ले में रहते हुए आप ये अपना काम कर सकती हैं। जी, इसके साथ नंबर 4, सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है? आप हलवे होते हैं बहुत ज़्यादा, आप कोई अपनी स्पेसिफ़िक हलवा हो गया या फिर कोई और भी ऐसा स्नैक जो आपको लगता है कि ज जल्दी ख़राब नहीं होता, आप उसको बना के पैक करके अपने नज़दीकी जितनी भी परचून की दुकानें हैं, उनके ऊपर आप रखवा सकती हैं, ठीक है? और इसमें क्या होगा, दुकानदार को आपने कमीशन देना है। आप अच्छा अगर कमीशन दे रही होंगी तो ऑफ़ कोर्स जो परचून के हैं वो आपका सेल करेंगे, ठीक है? बच्चों को सेल करेंगे और स्नैक्स ऐसा हेल्दी स्नैक बनाएँ जो कि माएँ भी खुश होकर जब दुकान पे आएँ तो वो कहेंगे वो वाली चीज़ दे दें बच्चे को, ठीक है? अच्छा, अब सर्दियों से रिलेटेड नहीं, बल्कि अब मैं आपको पहले एक और बताती हूँ जो मेरी लिस्ट में ही है। सिलाई, ठीक है? सिलाई आपको आती है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि आप सिलाई कर लें। सिलाई तो हम कर लेंगे, लेकिन कस्टमर कहाँ से आए? मोहल्ले में इतनी ज़्यादा दर्जनें मौजूद हैं, ठीक है? ये सवाल होता है। तो ये थोड़ा-सा आपको आउट ऑफ बॉक्स आना होगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपके एरिया में, मार्केट में जो कपड़ा बेचने वाली दुकानें हैं, उनके साथ जाके बात करें। उन्हें कहें कि हम आपको सर्विसेज़ देते हैं, हमें सिलाई जाके दिखाएँ, नीटनेस दिखाएँ और उन्हें कहें कि आप जो-सा है जब बेचते हैं, उन्हें साथ सिलाई ऑफ़र कर दिया करें कि सर अगर आपने हमसे सिलवाना है तो ये ऑफ़र भी है, हफ़्ते बाद आपको या 2 दिन बाद जो भी आप ऑफ़र कर सकते हैं, आपको सूट मिल जाएगा। तो बहुत से लोग जो होता है प्रेफ़र करते हैं कि जहाँ से लिया जाए वहाँ से सिलवा भी लिया जाए, अगर कन्वीनिएंट है, दर्जी ढूँढना वगैरह मसला होता है। उसके बाद आप जाएँ दुकान पे, उनसे सूट पकड़ें, जो आएँगे उनको भी कमीशन दें। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों के साथ कोलैबोरेशन करें और कमाना शुरू करें। उसके बाद बारी आती है, हाँ जी, ट्यूशन वाली बाजी हाँ, ट्यूशन अच्छा धंधा इसे कह लें, अच्छा काम है, आप कमाई कर सकते हैं उससे, लेकिन अगर उसे मज़ीद बेहतर करना है तो आप क्या कर सकती हैं, जो कॉपीज़, पेंसिल, स्नैक्स डिफरेंट जो बच्चों के खत्म हुए रहते हैं, अचानक से रजिस्टर खत्म हो गया, पेंसिल खत्म हो गई, रबड़ खत्म हो गई, इसका जो है छोटा-सा स्टॉक अपने पास रखें और जब किसी चीज़ बच्चे की खत्म हो जाए, उसको अपनी दुकान से जो कि आपने ट्यूशन में खोली हुई है, ठीक है? उसको वो सेल कर दें और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि बच्चे ने ये चीज़ खरीदी है, तो इसको आपने पे करना है, ठीक है? अब सर्दियाँ आ रही हैं दोबारा से, ठीक है? गैस नहीं होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में गैसें नहीं होगी, जी रोटियाँ कैसे पकानी है, मुझे लग जाती हैं खवातीन की कि नान ले आएँगे मर्द हज़रात दुकान से, हम तो हांडी बना के रख दिए। अगर घर में ऐसे लोग हैं और या फिर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप नहीं बाहर की रोटी खाना चाह रहे, तो भई आप खरीदें रोटी मेकर और उसको सेल करना शुरू कर दें, घर की रोटी के नाम से। अगर बाहर ₹5 की मिलती है, आप ₹7 की बेच लें। लेकिन बहुत से ऐसे आपके क्लाइंटेज होंगे, बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, बीमार लोग होते हैं और भी होते हैं, देखिए बाहर की रोटी नहीं खाई जाती, ठीक है? तो आपके पास इलेक्ट्रिक होगा रोटी मेकर। रोटी मेकर कुछ महँगे भी आते हैं, कुछ सस्ते भी आते हैं। अगर हम लोग सिंपल
पेड़ा खुद बना के रोटी बनाते हो 18 से 20-22 हज़ार के अंदर वो आ जाता है। और अगर मैं मशीन के लिए जाते जब पेड़ा भी खुद बनाए वो थोड़ा-सा आपको महँगा लैक्स में आएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो उनसे अपनी कन्वीनियंस देखते हुए उसको कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही को खाना भी ऑफ़र कर सकते हैं, सालन भी कर सकते हैं। तो जिसने रोटी सालन लेना है वो रोटी सालन ले जाए सर्दियों में, और जिसने सिर्फ़ रोटी खानी है, घर की रोटी खानी है, तो वो भी आपसे रोटी लेके जा सकता है। सबसे आसान और जो मेरा फ़ेवरेट है, रीसेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रीसेलिंग जिसको हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल ज़बान में एफ़िलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि चीज़ किसी और की है, दुकानदार की है या किसी और पर्सन की है जो कि ऑनलाइन अपना बिज़नेस कर रहा है, तो लेकिन आप उसको ऑन कमीशन बेचेंगे। लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। जैसे आप दूसरे को कमीशन देंगे अपने बिज़नेस में से 100, 200, 50, 500 चीज़ों में 30, 40, ₹50 भी होता है, तो मार्जिन इतना ही होता है क्योंकि उसमें सिर्फ़ आपने कस्टमर लाना होता है, पैकेजिंग, सेंडिंग ये वो सारा डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये चीज़ फिर से डिपेंड करती है कि आप कितनी एफर्ट करें। अगर उस चीज़ की सेल करने में पैकेजिंग आप कर रहे हैं या फिर उठा के किसी जगह से बेचने भी आप रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका मार्जिन ज़्यादा होगा। तो अपने मार्जिन आप अपनी एफर्ट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। मैं वीडियो में जो-सा है आपसे 1 या 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स कुछ ऐसे शेयर कर दूँगी, ऐसी बच्चियों के जो कि मैं जिन्हें पर्सनली जानती हूँ और जो वो रीसेलिंग का काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ताकि आप लोगों के उनके साथ कनेक्शन मैं करवा दूँगी ताकि आपको ये बताऊँ कि ऑथेंटिक है। अगर ये आपको आप इनकी कोई चीज़ सेल करते हैं, तो ये आपको कमीशन देंगी, ठीक है? तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी वीडियो में। ओके। नंबर 9, शादियों का सीज़न आ रहा है, फिर से आ रहा है, ठीक है? और चलता ही रहता है हिसाब-किताब, गर्मियाँ, सर्दियाँ, हिसाब-किताब चलता रहता है। फॉर्मल वियर वुमेन के आउटफिट्स होते हैं, मोहल्ले में से ही आपने करना है, सबका दरवाज़ा खटखटाना है, कहना है भई आपको मैं कमीशन दूँगी, अपना जो महँगा वाला जोड़ा है ना, जो आपने एक दफ़ा पहन के अलमारी में रख दिया, उसको निकाल दो, उससे पैसा कमा के आपको देना है मैंने। वो आप अपने एक कमरे में रख लें और लोगों को बाहर बोर्ड लगा दें। उसमें आप मेन का भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टू पीस होते हैं, काफ़ी इलाके ऐसे होते हैं, वहाँ पे रेगुलरली लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते कि वो अच्छे वाले टू पीस पहने, लेकिन अगर आप अरेंज कर लेती हैं उसको रेंट आउट करने के लिए या फिर सेकंड हैंड प्राइस पे सेल करने के लिए, तो ये बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुत मज़ेदार चीज़, ओल्ड डे केयर या बेबी डे केयर आप अपना घर में स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है? कि पास पेरेंट्स जो-से होते हैं, जॉब करना चाह रहे होते हैं दोनों, तो बच्चों का कोई इश्यू होता है और महँगे डे केयर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मोहल्ले वाली जो-सी एक बाजी होती है ना, वो आप बन जाएँ। इसके बाद छोटे-छोटे बच्चे जो-से हैं ना, वो या बुज़ुर्गों का करना चाहती हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर जो आपकी किड की अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल आप कर सकती हैं उस हिसाब से, तो आप उनके देखभाल करने के आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अक्सर पेरेंट्स जो-से हैं मोहल्ले में छोड़ जाते हैं बच्चे, या फिर इनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं एक ही साइज़ के, तो वो भी किसी एक बच्चे को जो-उनसे मोहल्ले वाली बाजी की परवरिश के सपुर्द कर चुके होते हैं। तो आप इस तरीके के एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप पढ़ी-लिखी हैं और आपको लगता है कि आपके मोहल्ले मोहल्ले वाला इलाका है या आपके मोहल्ले में नहीं भी है, कोई पॉश एरिया भी है और आपको लगता है कि प्री मोंटेसरी जो होती हैं क्लासेस आप कर सकती हैं, तो आप वो बच्चों की ज़रूर करें, ठीक है? उसमें होगा कि आप अपने घर के अंदर ड्राई क्राफ्ट्स आप देखें, एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटे-छोटे बच्चों के गेम्स बनाएँ, लर्निंग टॉयज़ और ये चीज़ें अपने पास रखें। आपने बच्चों के साथ खेलना है सिर्फ़, ठीक है? और पेरेंट्स से आपने लेने हैं पैसे, क्योंकि उनके पैसे जो बहुत ज़्यादा फीसेस की मद में स्कूल में जा रहे होंगे, तो वो आपके बचेंगे, उससे आपने कम रखना है। और नॉर्मल नॉमिनल से आप प्राइस रखें और आप जो उनसे कहेंगे जी मैं बच्चों को प्री मोंटेसरी जो उनसे 2.5 से 3 साढ़े 3 साल के बच्चे होते हैं जिनके ऊपर स्कूल का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको आप जो उनसे खेल-खेल के अंदर ट्रेन कर सकती हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा 11 से 12वाँ, ठीक है? अब वो बच्चे, वो लोग बच्चियाँ जो कि थोड़ा शहरों से दूर रहते हैं या फिर गाँव वगैरह के इलाके होते हैं या फिर आपके इलाके से कोई प्लेइंग एरिया नहीं है या बहुत दूर है, ठीक है? तो आप अपने घर के अंदर कोई झूला लगा सकती हैं, कोई गेम्स ऐसी रख सकती हैं कि बच्चे आके खेलें और उससे आप जो है वो अर्निंग कर सकती हैं, ठीक है? हाँ जी, अगर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग आती है और आपको सिलाई आती है और आप चाहती हैं कि मैं आगे फ्यूचर में अपना बुटीक खोलूँ, तो इसका भी एक बड़ा मज़ेदार सा मेरे पास टोटका है कि आप अपने कपड़े सिलाई करें, डिज़ाइनिंग करें, उसके हफ़्ते के बाद जो-सा है या 2 हफ़्ते के बाद जो भी आपका हिसाब बनता है, जो आपको ईज़ी होता है, आप उसको सेल के ऊपर लगा दें। जैसे हमारे बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार, इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे जो-सा है सूट वगैरह या कोई भी और चीज़ें, क्रॉकरी या कोई और चीज़ें जो भी आप बिज़नेस करना चाहती हैं, आप सेल करती हैं, तो इतवार के इतवार या बुध के बुध हमने, या कोई भी डे आप फ्राइडे के फ्राइडे, फ्राइडे बाज़ार होते हैं, तो आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता नाम बन जाएगा और फिर लोग आपके आपको विज़िट करना शुरू हो जाएँगे, और जब आपके डिज़ाइन्स लोगों को पसंद आना शुरू होंगे, तो फिर आप इतना काम घर से ही बुटीक बढ़ा सकती हैं, आप साथ-साथ उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। स्पारा कुछ भी नहीं आता जी, हम स्पारा बढ़ाने वाली बात हमें सिर्फ़ हम स्पारा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप स्पारा बढ़ाएँ, और ऐसी ऐप्स हैं जिनको आप जॉइन करें, जिनको फॉरेनर्स होते हैं, बाहर के मुल्क में जो पाकिस्तान चले जाते हैं, उनको अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन देने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जिनको आप जॉइन कर सकती हैं, और उनके उस ऐप्स के थ्रू आप बच्चों को स्पारा वगैरह पढ़ाकर जो-सा है आप अर्न कर सकती हैं। और अगर इसी तरीके से हम नंबर 15 पे मेरा है कि 16 पे कि आपने ऑनलाइन ट्यूटर ऐप्स होती हैं, अगर आप जनरल ओए लेवल्स या फिर और इस तरह के सिंगल सब्जेक्ट जैसे बच्चों को बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स को मैथ्स मुश्किल लग रहे होते हैं, तो आप जो-सा है उनको ऑनलाइन ऑथेंटिक ऐप्स के ऊपर पढ़ा सकती हैं। इसके अलावा जी सोशल मीडिया पर आ जाएँ। कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएँ, यूट्यूब चैनल बना लें, कुकिंग कर लें, डेली व्लॉग्स कर लें, जो आपका दिल करता है ना, फिर वो सोशल मीडिया पे करें, लेकिन अच्छा करें, प्रोडक्टिव वे में करें। नंबर 17, सेकंड हैंड बेबी एक्सेसरीज़ एंड टॉयज़, लाइक दिस इज़ माय वन ऑफ माय फेवरेट, कि खरीद लेते हैं माँ-बाप, बाद में वो ज़ाया हो रही होती हैं, जैसे कि बच्चे एक लेवल से ऊपर हो चुके होते हैं, उसको हम कहीं सेल भी नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छी हालत में भी मौजूद होती हैं। आप उनको कलेक्ट करें,
ठीक है? जैसे आपके स्ट्रोलर्स हो गए बेबी के, स्विंग्स होते हैं बेबी के, और टॉयज़ में कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं ज़्यादा टूटी हुई हालत में ना हो, सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन में हो, उसको आप सस्ते में खरीद के थोड़ा-सा अच्छी कीमत के ऊपर आप उसको सेल कर सकती हैं, और मोहल्ले में भी आप ये काम कर सकती हैं, और ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू भी आप काम कर सकती हैं। अगर आपको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, तो आप जैसे स्टॉल्स लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ जाके भी आप अपने किसी फैमिली के मेल मेंबर के साथ वहाँ पे स्टॉल भी आप सेकंड हैंड का लगा सकती हैं। इससे दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा। यकीन करें, इसकी इतनी ज़रूरत है इस टाइम मार्केट के अंदर बच्चों की सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने का। मैं कहती हूँ कि अगर कोई आज ये काम करेगा, तो इंशाल्लाह उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और रही नंबर की बात, मैं आपसे नंबर शेयर कर देती हूँ मेरे सामना का, आप उनसे मेरे रेफरेंस से बात करें। अभी मैं एक नंबर शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं मज़ीद ऐसे लोगों के नंबर उनसे बात करने के बाद शेयर करूँगी कि आया क्या मेरी ऑडियंस को कर सकते हैं। अगर तो आप उससे नंबर में शेयर करें और नंबर नोट कर लें, और उनसे मेरे रेफरेंस से बात करें। इंशाल्लाह आपको नॉर्मल से नॉमिनल से कमीशन के ऊपर आप मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो उनसे है ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डिफरेंट चीज़ों का करती हैं वो। फ्रोज़न फूड्स होते हैं ये, वो तो आप सेल करवा सकती हैं और कमीशन अपना अर्न कर सकती हैं। आपको आइडियाज़ पसंद आए और आप कुछ इसमें मज़ीद डिटेल्स जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। और उसके बाद अगर आप उसका मज़ीद मार्केटिंग प्लान लेना चाहते हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट प्लान एक्चुअल में इसको हम कहते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी बिज़नेस का जिसमें से आप सेट करेंगे करने के लिए, तो आप कमेंट्स करें, तो मैं जिस बिज़नेस के ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे, तो मैं उसके बारे में आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद मार्केटिंग की भी, और बिज़नेस कैसे करना है, कस्टमर कैसे गेन करने हैं, मार्केट कैसे करना है, हर चीज़ मतलब जो आपकी नेसेसरीज़ हैं, उसके ऊपर मैं आपको गाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।